हेलो दोस्तों, अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का जो हमारा सेशन चल रहा है सीमा को लेके कि हमने तटीय सीमा कंप्लीट कर ली है। तटीय सीमा के बाद में आज हम बात करेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा की। इसकी बात करेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा की। तो देखिएगा दोस्तों, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताई थी मैंने कितनी। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कौन से देश के साथ कितनी सीमा लगती है और भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, उनकी आज हम बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की, तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न रहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की सबसे लंबी सीमा कौन सी है। सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो दोस्तों याद रखना है, जब भी प्रश्न आए स्थलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, किसकी सर्वाधिक लंबाई की, तो सर्वाधिक लंबाई की बात आती है तब आप लोगों को लगानी सर्वाधिक लंबाई किसके साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश। सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश। न्यूनतम लंबाई, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है दोस्तों किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ दोस्तों? अफगानिस्तान। न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले, एक नंबर लगा के लिखिएगा बांग्लादेश। देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये जो बांग्लादेश है ये भारत के इस पूर्वी साइड में आता है। देखिएगा दोस्तों, पूर्वी साइड में आता है कि नहीं आता? ये है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति है, ये बांग्लादेश की है। ये देश बांग्लादेश है। देखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश ये भारत के साथ में 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है दोस्तों। कितनी सीमा लगती है? 4,096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में, जो कि सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हैं हम, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश या सर्वाधिक लंबी सीमा। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? राज्यों की, कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? यह है हमारे पश्चिम बंगाल। कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। तो एक नंबर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में यदि हम बात करते हैं तो यह आता है दोस्तों कौन सा? असम। कौन सा दोस्तों? असम। असम के बाद में यह आता है दोस्तों मेघालय। कौन सा आता है दोस्तों? मेघालय। मेघालय के बाद में देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? यह त्रिपुरा और यह है सिक्किम। ये कौन सा दोस्तों? सिक्किम। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, 5 राज्य भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य भारत के? 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पीछे आए हुए प्रश्नों की, तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा, तब हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की? तो 4,096 किलोमीटर की। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो उसमें से ये 3 राज्य तो ये दे देता है, एक चौथा राज्य इनसे अलावा दे देता है, तो वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, 5 राज्य याद होने चाहिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि 3 बीघा गलियारा, ये पढ़ा होगा आपने, 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम है दोस्तों? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर
जिसे हम ढाई गज गलियारा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? ढाई गज गलियारा। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ढाई गज गलियारा और 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य में है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो 3 बीघा गलियारा है ये है क्या दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है कि 3 बीघा गलियारा है क्या, ये 3 बीघा कॉरिडोर या ढाई गज गलियारा है क्या? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये क्या हुआ था कि आज थोड़े ही समय पहले भारत व बांग्लादेश के मध्य में कुछ सीमा क्षेत्र को लेके आदान प्रदान किया गया था। कुछ जो कॉलोनीज है, भारत की कुछ कॉलोनीज है वो बांग्लादेश को दे दी गई थी, और बांग्लादेश की कुछ कॉलोनीज है वो भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली थी। तो उनके मध्य में जो वार्तालाप या इन दोनों के मध्य में जो समझौता हुआ था, समझौते के नाम से समझौता का नाम पड़ा है दोस्तों क्या? 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा या ढाई गज गलियारा के नाम से इसे जानते हैं। तो यह प्रश्न काफी बार पूछा गया, राजस्थान पुलिस में भी आया था पिछली बार, तो यह भी याद रखना है। ये एक बात तो यह हो गई। तीसरी बात यह होती है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको लेके भारत व बांग्लादेश के मध्य में विवाद है? भारत व बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। तो दोस्तों याद रखना है, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तीस्ता नदी है। क्या नाम है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेके भारत व बांग्लादेश के मध्य में विवाद रहता है दोस्तों। देखिएगा, ये तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तो हुआ हमारा एक देश, कौन सा? बांग्लादेश। एक बार और दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ में, जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है दोस्तों, 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य में है? तो वह भारत व बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। ठीक है, ये तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां तक हमारा ये एक देश कंप्लीट हुआ है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के बाद में यदि हम बात करते हैं किसकी, तो वो आता है ड्रैगन चीन। कौन सा दोस्तों? ड्रैगन कहा जाने वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन या चाइना है। देखिएगा दोस्तों, चाइना भारत के साथ में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है दोस्तों। कितनी? 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि चीन व भारत के मध्य में ये जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि चाइना है के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो हम जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसकी बात करते थे। लेकिन देखिएगा, अभी ये जो जम्मू कश्मीर है इसको 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनियन टेरिटरीज। तो ये यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इसके 2 भाग कर दिए गए जम्मू कश्मीर के। दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो पहले हम बात देखो, 2 भाग कर दिए मैंने। तो यह है क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। तो देखिएगा, लद्दाख के बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, इसे हम यूटी लिखेंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद में आता है दोस्तों, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में ये कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या लिखेंगे? यूके। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। देखिएगा, यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? लद्दाख चाइना के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये आ जाता है बीच में कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा देश आ जाता है दोस्तों? नेपाल। नेपाल के बाद में देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये आता है हमारा कौन सा? सिक्किम। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। तो सिक्किम राज्य है वो किसके साथ सीमा बनाता है? चाइना के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में ये बीच में एक देश और आ जाता है, कौन सा? भूटान।
ठीक है दोस्तों, भूटान आ जाता है। भूटान के बाद में देखिएगा ये सिक्किम, सिक्किम के बाद में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है दोस्तों, भारत की चाइना के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों? 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसमें एक तो लगती है यूनियन टेरिटरीज की, बाकी लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की। तो याद रखना है, एक तो लगती है यूनियन टेरिटरीज की, उसके अलावा 4 राज्यों की सीमा लगती है। किसके साथ दोस्तों? पहले 5 राज्यों की हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा एक राज्य हुआ करता था। अब इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है। तो याद रखना है, यूनियन टेरिटरीज और 4 राज्य चाइना के साथ सीमा बनाती है। कितनी? 3488 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, ये जो सिक्किम मैंने लिखा, तो यहाँ सिक्किम से मुझे एक चीज याद आई कि आप लोगों को बता देते हैं। बाकी तो हम बात करेंगे जब दर्रा पढ़ेंगे। देखिएगा दर्रा है, एक यहाँ दर्रा है, उस दर्रा का नाम है दोस्तों नाथुला दर्रा। दर्रे याद रखने बहुत जरूरी है। सेकंड ग्रेड रीट या राजस्थान पुलिस के सिलेबस में ये बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो ये जो नाथुला दर्रा है ये क्या करता है दोस्तों? तो ये भारत व चाइना के बीच में, देखिएगा भारत व चाइना के मध्य में मानसरोवर यात्रा, किसको लेके? मानसरोवर यात्रा, जिसे कैलाश यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो कैलाश यात्रा या मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता प्रदान कौन करता है? कौन सा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रे से हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नाथुला दर्रा याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा ये याद रखना है, एक चीज ये याद रखनी कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक दर्रा है दोस्तों। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बोमडिल्ला। बाकी दर्रे हम अलग एक टॉपिक पूरा बनाएंगे दर्राओं पर, ठीक है। तो लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ये बोमडिल्ला दर्रा है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होती है कि यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वो बोमडिल्ला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में जमुना के नाम से, वो हम जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो याद ये भी हो जानी चाहिए 2 चीज, एक तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? बोमडिल्ला है। कौन सा दर्रा है? बोमडिल्ला है। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, तो नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो ये सिक्किम है, ये नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है, छोटा सा देश है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा है, ये याद रखनी जरूरी है बात। देखिएगा एक तो सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर की। कितने राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखनी है। उसके बाद में देखिएगा मोस्ट जो बात है, यह बात कई बार पूछी गई है, ये प्रश्न भी कई बार आए हैं, भारत व चाइना के मध्य जो सीमा है उस सीमा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उस सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? मैकमोहन रेखा, ठीक है दोस्तों। भारत व चाइना के मध्य में स्थित रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यह रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? तो इस रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में दोस्तों। कब हुआ था? 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। और रेखा का क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। रेखा का क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ठीक है। और प्रश्न यदि यह पूछा जाए कि ये जो मैकमोहन रेखा ये नाम किस पे पड़ा है, तो याद रखना ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे पड़ा है दोस्तों। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे पड़ा है। क्या नाम? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। प्रश्न पूछा जाता है निर्धारण, तो निर्धारण 1914 में निर्धारण हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक ये बात याद रखनी है। अब देखिएगा दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य, यहां इसमें क्या है दोस्तों? एक अरुणाचल प्रदेश यहां डोकलाम है। क्या है? डोकलाम। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। डोकलाम विवाद नाम सुना होगा आप लोगों ने, डोकलाम विवाद। ये डोकलाम विवाद है, ये भारत और चाइना के मध्य में स्थित है दोस्तों। किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में एक विवाद है, इसका क्या नाम है? डोकलाम विवाद, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले इस क्षेत्र को लेके चलता है। यह बात याद रखनी है। तो इसी के साथ में हमारा दूसरा
दूसरा देश है वो कंप्लीट होता है। देखिएगा, यदि हम बात कर लेते हैं, एक बार आप लोगों से पूछा नहीं जाता, यदि पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी, पीछे हमने पढ़ा था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हम आगे बात करेंगे दूसरे देश की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पाकिस्तान की। तो भारत का ये जो राज्य है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्य है पाकिस्तान। कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। नापाक हरकतों वाले पाकिस्तान की हम बात करेंगे। ये भारत है, भारत का पड़ोसी देश है। कौन सा? पाकिस्तान। देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है सीमा को लेके कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है 3,323 किलोमीटर। देखिएगा दोस्तों, इसको याद कर सकते हो आप लोग एक ट्रिक के साथ में कि इसमें देखो 2 बार 3 आए हैं, एक बार 2 आए हैं, फिर वापस 3 आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3,323 किलोमीटर की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है दोस्तों, इस सीमा को किस नाम से जानते हैं, यह भी बात बनती है। एक तीसरा यह भी बनता है कि ये कितने राज्यों के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्यों के साथ में लगने के साथ साथ में आजकल एक जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिएगा दोस्तों, ये सीमा स्टार्ट होती है यहां से। कहां से? ये जो हमारा क्षेत्र है, यहां से सीमा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले लगती है हमारे किसके साथ में? यूटी के साथ में। और यूटी कौन सा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में 3 राज्य हैं दोस्तों। पहले 4 राज्यों के साथ लगती थी, आजकल 3 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर को हमने पीछे बात की थी, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, एक तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर के बाद में देखिएगा दोस्तों, यह है पंजाब। ठीक है, क्या है दोस्तों? पंजाब। मैं पीबी लिखता हूं पंजाब को। ठीक है दोस्तों, एक है पंजाब। पंजाब के अलावा देखिएगा राजस्थान, पंजाब, राजस्थान। और तीसरा है दोस्तों कौन सा? गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गुजरात तक के क्षेत्र, इस क्षेत्र तक, यहां तक सीमा लगती है कौन किसकी दोस्तों? पाकिस्तान की। भारत की यहां से लेके यहां वाला ये जो क्षेत्र है, यह पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया राजस्थान। राजस्थान के अलावा यह हो गया गुजरात। ठीक है, ये जो 3 तो हो गए राज्य, सॉरी 3 राज्य, एक यूनियन टेरिटरीज के साथ में 4 क्षेत्रों से हमारे पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 3,323 किलोमीटर की दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि इस सीमा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, सीमा को किस नाम से जानते हैं। तो ये जो सीमा बनाई गई है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य में, इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेड क्लिफ रेखा का नाम देखिएगा, हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा का नाम। तो ये रेड क्लिफ रेखा का नाम पड़ रहा है दोस्तों किस पे? सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पे दोस्तों। किसके नाम पे? सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पे रेड क्लिफ रेखा का नाम पड़ा है दोस्तों। और यह नाम सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा 1947 में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था उस समय की बात है, 1947 की। और याद रखना है कि ये जो मैकमोहन रेखा का जो नाम दिया गया था ये 1914 में दिया गया था। और डूरंड रेखा 1886 में निर्धारित की गई थी दोस्तों। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे जब अफगानिस्तान पड़ेगी। तो ये याद रखना है, नाम किस पे पड़ा? सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पे। कब पड़ा? 1947 में। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? जम्मू कश्मीर है। रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा नाम है। तो यहां तक हमने 3 देशों की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे चौथे देश की। तब तक आप क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देश है दोस्तों वह है नेपाल। कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल। ये भारत का पड़ोसी देश है एक और, उसका नाम है क्या दोस्तों? नेपाल। देखिएगा दोस्तों, यह है नेपाल। और नेपाल भारत के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। कितनी बनाता है? 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ में? भारत के साथ में। देश का नाम क्या है? नेपाल है। ठीक है दोस्तों,
एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो एक तो हो गया उत्तराखंड, देखिएगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में ये जो देश है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आता है दोस्तों बिहार, कौन सा दोस्तों, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिएगा ये हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा बनाता है। उसके बाद में यूपी, ये वाला यूपी सीमा बनाता है। उसके बाद में ये है दोस्तों बिहार, बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आप मैप में देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल है, ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। तो ये याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस हिसाब से लंबा है। तो पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ से सीमा बनाता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के अलावा देखिएगा दोस्तों ये वाला जो सिक्किम है, कौन सा, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, ये सीमा बनाता है। ये असम नहीं बनाता है इसके साथ में सीमा, याद रखना हमेशा दोस्तों, ये असम से इस हिसाब से है। तो यह है कौन सा दोस्तों, सिक्किम। तो सिक्किम, बिहार, यूपी, यूके और पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य। कितने राज्य हो गए दोस्तों, 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितनी, 1751 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं कितनी, 1751 किलोमीटर की, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, ये याद रखनी है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, एक बात करते हैं दोस्तों भूटान की बात करते हैं। तो देखिएगा देश का नाम है भूटान, और भूटान 799 किलोमीटर, 699 कितने किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यदि हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, राज्यों की, तो राज्यों की हम बात करते हैं तो देखिएगा एक आता है हमारे कौन सा, सिक्किम, कौन सा दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम के नीचे असम, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए दोस्तों, 3 राज्य। कितने हुए दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। राज्यों की संख्या 3 आ रही है दोस्तों, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या 3 राज्य सीमा बनाते हैं क्या, बिहार के, बिहार तो अलग हो गया दोस्तों, भूटान के साथ में देखिएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये 3 ही राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। जिसमें एक बात और याद रखनी है दोस्तों, वो रखनी है कौन सी, कि यहां पे मैंने बताया था कि सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक तो हो गया नाथुला दर्रा और दूसरा दर्रा है दोस्तों कौन सा, जेलेपला दर्रा। सिक्किम में कौन सा दर्रा है दूसरा दोस्तों, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। देखिएगा दोस्तों ये जेलेपला दर्रा है, ये भूटान की दृष्टि से मोस्ट माना जाता है दोस्तों। कैसे माना जाता है कि भारत से यदि किसी व्यक्ति को भूटान जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएगा दोस्तों, जेलेपला दर्रा। तो भारत और भूटान के मध्य में दर्रा किस नाम से जाना जाता है, जेलेपला दर्रा। ठीक है, ये जेलेपला दर्रा क्या करता है, भारत और भूटान के मध्य में रास्ता प्रदान करता है दोस्तों। तो ये भी बात याद रखनी है। भूटान की लंबाई सीमा की 699 किलोमीटर, राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सिक्किम में एक दर्रा है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, जेलेपला। देखिएगा नाथुला दर्रा है, ये तो मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला जाता है, चीन के लिए, लेकिन भूटान के लिए कौन सा है, जेलेपला दर्रा है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे नीति माना, लिपुलेख की हो गया। इसके अलावा ये मणिपुर में तुजू दर्रा आता है, उन दर्रों की हम बात करेंगे। जो दिल्ला दर्रा है, ठीक है, उन दर्रों की भी हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो देखिएगा यहां तक हो गया भूटान। भूटान के बाद में देखिएगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं, भूटान हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा देश, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। अभी कौन कौन से रह गए हैं, एक तो रह गया हमारा पड़ोसी देश कौन सा, म्यांमार। तो दोस्तों म्यांमार की हम बात करते हैं तो म्यांमार कहां था दोस्तों, देश का क्या नाम है, म्यांमार। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद।
ठीक है, यह है सिक्किम। और देखिएगा यहां मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, यह हमारे पड़ोसी देश है एक और, जिसका नाम है म्यांमार। पहले इसे बर्मा या रंगून के नाम से जाना जाता था, बर्मा या रंगून, यही है म्यांमार देश। तो देखिएगा म्यांमार भारत के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। कितने किलोमीटर की? 1643 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है। किसके साथ में? भारत के साथ में। तो देखिएगा 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यदि आप लोगों से राज्य पूछे तो राज्य आता है एक नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में देखिएगा दोस्तों मणिपुर, मणिपुर के बाद में देखिएगा दोस्तों कौन सा? मिजोरम। ये चार देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आता है नागालैंड, नागालैंड के अलावा ये आता है मणिपुर। कौन सा दोस्तों? मणिपुर। और मणिपुर के नीचे ये आता है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो पड़ोसी देश का नाम क्या है? म्यांमार। राज्य कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कितनी? 1643 किलोमीटर की। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोगों को मोस्ट पढ़नी है, वो ये है कि हमें यदि म्यांमार जाना है तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे दोस्तों? दर्रा पूछा जाता है तो याद रखना ये तुजू दर्रा है। मणिपुर में एक दर्रे का नाम है दोस्तों, किसमें? मणिपुर में। मणिपुर में एक दर्रा है दोस्तों, उस दर्रे का क्या नाम है? तुजू दर्रा। मणिपुर दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। ये बात याद रखनी है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। यह म्यांमार जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो इसी के साथ में देखिएगा दोस्तों हमने पाकिस्तान के अलावा ये म्यांमार पढ़ लिया है। बाकी रह गया है हमारा कौन सा? अफगानिस्तान। 7 पड़ोसी देश है जिसमें से हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? 7वां पढ़ेंगे। कौन सा? 7वां अफगानिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? अफगानिस्तान। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं मिटा देता हूं। तो देखिएगा मिटाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऊपर जगह है हमारे पास में। म्यांमार देखिएगा, दोबारा देख लेते हैं एक बार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम, 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। वो कितने किलोमीटर की? 1643 किलोमीटर की। मणिपुर में दर्रा कौन सा है जो जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है? तुजू दर्रा है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हमारे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये क्या है? पीओके है दोस्तों। क्या है? पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र को ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस क्षेत्र को। ठीक है, देखिएगा यहां से क्या होता है कि ये तो सीमा जो हमने बात की थी किसकी लगती है? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अलावा यहां थोड़ी सीमा लगती है दोस्तों अफगानिस्तान की। तो यदि हम बात करते हैं इस अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भारत के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। और ये 106 किलोमीटर पहले तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता था, पूरे राज्य के साथ। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। किसके साथ में? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के साथ ही सीमा बनाता है केवल। वो कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। देखिए दोस्तों कुछ किताबों में आपको 80 किलोमीटर भी मिलेगा। कितना? 80 किलोमीटर भी मिलेगा, जो कि दे रखा है किसके लिए? अफगानिस्तान और भारत के मध्य की सीमा के लिए। लेकिन आप लोगों को 106 किलोमीटर याद रखना है, ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़े हैं। 106 किलोमीटर यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा बनाता है। इस यूनियन टेरिटरीज का नाम है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहां से काफी बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइएगा इस सीमा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इस सीमा को जानते हैं डूरंड रेखा के नाम से। ये प्रश्न आ जाए बाय चांस कि वह भारत है अफगानिस्तान के मध्य में स्थित सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। देखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो मैंने बता दिया डूरंड रेखा की, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का आंसर होता है कि सर ये डूरंड रेखा ये तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, लेकिन आप तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बता रहे हो। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा, दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डूरंड रेखा है, सॉरी मैंने जो पीछे बताया, दोबारा देखिएगा
ये जो डूरेंट रेखा है ये अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य में स्थित है दोस्तों। किसके मध्य में? अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, ये जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है ये पहले भारत हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था? भारत हुआ करता था। तो भारत हुआ है पहले अफगानिस्तान के मध्य में सीमा हुआ करती थी, उसको डूरेंट रेखा के नाम से जानते थे। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में भारत से, तब ये सीमा डूरेंट रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में आ गई है दोस्तों। किसके मध्य में आ गई है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में आ गई है। तो ये यहां तक हमारे 7 देश कंप्लीट हुए हैं। कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को ज्योग्राफी में शानदार से शानदार चैप्टर करवाए जाएंगे। हम इस सीक्वेंस से चल रहे हैं, इसके बाद में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो ये भी याद रखना जरूरी है। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो ले लिया तो देखिएगा एक विद्यार्थी का प्रश्न आया कि सर बताइएगा ये जो डूरेंट रेखा है, ये डूरेंट रेखा आपने ऐसे तो बता दी कि सर ये जो रेड क्लिफ रेखा है भारत व पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, और ये सीरियल डूरेंट सीरियल रेड क्लिफ स्टेफर्ड रेड क्लिफ के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन यदि हम बात करते हैं डूरेंट रेखा की, तो ये डूरेंट रेखा है, ये डूरेंट रेखा किसके नाम पे पड़ा है? तो ये याद रखना, ये डूरेंट रेखा जो नाम है ये सर मोरीमंड या मोरीमेंड के नाम से जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें 3 नाम पड़ते हैं। एक तो सर मोरियंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सर मोरियंड डूरेंट के नाम पे 1886 में, कब दोस्तों? 1886 में इस सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसे डूरेंट रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये यहां तक कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, हमने सातों के सातों भारत के पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं आज स्थलीय सीमा के साथ में। तो हमारा तटीय और स्थलीय सीमा दोनों कंप्लीट कर ली है हमने। अभी देखिएगा दोस्तों, भारत की कुछ सामान्य जानकारी है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें अगली क्लास में सिर्फ हम आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसको लेके, या तो हम दर्रा पर टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, दर्रा का टॉपिक रहेगा, या हम पहले हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसके बाद में हम दर्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब हम भारत की थोड़ी सामान्य सी जानकारी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। जानकारी पीछे से हम पढ़ते ही आ रहे हैं बीच में से, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी और है वो हम ले लेते हैं। देखिएगा, ये तो हमारा भारत है, भारत को विश्व के साथ कंपैरिजन भी करेंगे दोस्तों। विश्व और भारत का कंपैरिजन भी करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, कंपैरिजन या भारत की सामान्य जानकारी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये आती है कि दोस्तों सबसे पहले कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक प्रश्न ये होता है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, इनकी ट्रिक्स होती है दोस्तों। जैसे यदि हम बात करते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान कैसे हुआ? तो देखिएगा, हम बात करते हैं एक ट्रिक्स की। उस ट्रिक्स में देखिएगा, वो ट्रिक है दोस्तों रुक चीन अब कंगारू भारत आया। देखिएगा दोस्तों, ट्रिक्स का क्या नाम है? रुक चीन कंगारू अब भारत आया। इस ट्रिक्स को याद कर लेना, कभी भी नहीं भूलने वाले हो आप। ये ट्रिक्स बहुत ही उपयोगी ट्रिक्स है। देखिएगा कैसे याद रखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश आप लोग जानते ही हो, रशिया है, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस के बाद में आता है कनाडा, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। रूस, कनाडा, ये चीन एशिया का, चीन से तो चीन हो ही गया, ठीक है। ऐसे अमेरिका, देखिएगा अमेरिका यूएसए वाला अमेरिका है दोस्तों, ठीक है। वो महाद्वीप अलग है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका वाला ये जो देश है अमेरिका, ये स्वयं अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका क्या? वैसे ब्राजील हो गया दोस्तों। कौन सा? ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों। फिर आता है कंगारू आप लोग जानते हो किसे कहा जाता है? कहीं देखा है मैच में कि कंगारू से आज भारत का मुकाबला, ठीक है दोस्तों। कंगारू से आज भारत का मुकाबला है, भारत का कंगारू के साथ आज मुकाबला होगा। तो वो होता है दोस्तों, कंगारू किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं दोस्तों। किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में दोस्तों कौन सा देश आता है? भारत। तो
रशिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो देखिएगा 3 3 6 और 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इस ट्रिक्स को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रिक्स क्या है? रुक चीन अब कंगारू भारत आया, ठीक है। भारत के बाद में यदि देश पूछ लिया जाए, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, ऐसे आया या ऐसे अर्जेंटीना, कौन सा देश है दोस्तों? अर्जेंटीना, ये भी याद रख सकते हो। भारत के बाद में कौन सा आता है? अर्जेंटीना। भारत से पहले, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, भारत से छोटा अर्जेंटीना, ये याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो ये ट्रिक्स याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। एक ही बात, दूसरी बात यह है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? क्या प्रश्न है? भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं, की पहले तो बात इसमें लिख देते क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, दृष्टि से स्थान, तो वो तो आता है दोस्तों कौन सा? 7वां। और यदि पूछा जाए क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 2.41% है। विश्व का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? विश्व का क्षेत्रफल का भारत 2.41% रखता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न यह होता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो है चीन। कौन है दोस्तों? चीन है। चीन विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो सबसे छोटा देश, ठीक है, भारत है। सॉरी, बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत आता है 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे आता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2 नंबर पे है और चाइना 1 नंबर पे है। उसके साथ में देखिएगा दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस। यदि आप लोगों से प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तब आपको लिखना है कौन सा देश? वेटिकन सिटी। क्या नाम है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। यहाँ पे ये वेटिकन सिटी, ये वेटिकन एक इतना बड़ा महल है दोस्तों, इसमें 1000 पुरुष रह सकते हैं, महिलाएं नहीं दोस्तों, 1000 पुरुष रह सकते हैं वेटिकन सिटी में, ठीक है। ये इटली में स्थित है वेटिकन सिटी। ये अलग से देश बना लिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पता है, इटली में पोप जागृति देने वाले वहां के लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोप के नाम से जानते हैं। तो वहां ये यहाँ पे सिर्फ पोप लोग हैं, वही निवास करते हैं, किसमें? वेटिकन सिटी में। तो ये भी याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों, ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, वो है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसकी हमने शायद ही पीछे बात की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो याद रखना है, कर्क रेखा जिसे हम पीछे हम बात की थी 23.5 डिग्री, ये गलत बना दी हमने, ऐसे ऊपर से होकर आएगी। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है दोस्तों, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, किस नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं दोस्तों। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये याद रखना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक्स क्या है? तो देखिएगा, इसकी ट्रिक्स है राम जाके छपगू, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपको नीचे नजर नहीं आएगी शायद मेरे हिसाब से। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ट्रिक्स देखिएगा, राम जाके छपगू मित्र। क्या है दोस्तों? ये ट्रिक्स थोड़ी हार्ड जरूर है, लेकिन एक बार याद कर लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ट्रिक्स है राम जाके छपगू मित्र, राम जाके छपगू मित्र। ट्रिक्स क्या है दोस्तों? राम जाके छपगू मित्र। रा से राजस्थान से होकर गुजरती है। ये राजस्थान का तो हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, ठीक है। राजस्थान के बाद में ये गुजरती है मध्य प्रदेश से,
झारखंड से भी गुजरती है। झारखंड से के का कुछ नहीं याद रखना है, के का केरल बनता है। केरल तो भारत के दक्षिण में पड़ता है, ये तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो के से कुछ नहीं याद रखना है, ये तो हमारे ट्रिक्स के अनुसार हमने ले रखा है। 6 से दोस्तों छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, और 5 से पश्चिम बंगाल। दोस्तों कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलावा गुजरात। दोस्तों क्या नाम है? गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात, गुजरात के अलावा मिजोरम, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा। तो ये भारत के 8 राज्य हो गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ये भारत के 8 राज्य हो गए हैं दोस्तों। देखो हम बाकी बात हम बाद में करेंगे कि पर्सन यदि फर्स्ट ग्रेड या आरएस की लेवल की दृष्टि से देखा जाए कि बताइएगा कर्क रेखा के नजदीक सबसे नजदीक राजधानी। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है दोस्तों। ठीक है, झारखंड की राजधानी। फिर हम कभी कभार अगरतला भी पूछ लिया जाता है, अगरतला कहाँ? तो त्रिपुरा, वो हम बात करेंगे। मिजोरम, ठीक है, गुजरात की भी वो हम बात करेंगे आगे से विस्तार पूर्वक कभी हमारा आपसे इस टॉपिक पे बात करने का वक्त मिला तो यहां तक दोस्तों आज हमने स्थलीय सीमा कर लिया, थोड़ा भारत की सामान्य जानकारी पढ़ ली है। बाकी यहां से जो ये गुजरती है दोस्तों, क्या नाम है इसका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसकी भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। इसकी तो हमने पीछे बात कर ली थी ना। ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। एक बार मैं दोबारा बात कर लेता हूं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो क्या करती है? भारत का मानक समय, पीछे की क्लासों में देखिएगा ये बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। भारत का मानक समय तय करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एमपी की आंधी में यूपी की छतरी उड़ी। एमपी की ट्रिक्स देखिएगा, एमपी की आंधी में यूपी की छतरी उड़ी। एमपी की आंधी में यूपी की छतरी उड़ी। देखिएगा, एमपी से मध्य प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश। ठीक है, एमपी की आंधी में यूपी का उत्तर प्रदेश, यूपी का उत्तर प्रदेश, छतरी का छत्तीसगढ़, उड़ी का उड़ीसा। तो राज्य कौन कितने हो गए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कितने राज्य हो गए दोस्तों? 5 राज्य हो गए। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक है राम जाके चपकू मित्र। इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये ज्योग्राफी का आज का सेशन खत्म होता है, यही खत्म करते हैं। अगले हम टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, वो है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश हम बात करेंगे। देखिएगा, कल हम भारत के भौतिक प्रदेशों की थोड़ी सामान्य सी जानकारी पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे, एक अलग से टॉपिक बनाएंगे दोस्तों। कभी कभार आज तक 4 से 5 बार मेरे पास इस टॉपिक को लेके वार्तालाप हुई है और आज हम बात जो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वतमाला को लेके, सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वतमाला को लेके। क्योंकि सर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा सर हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम क्या है, जास्कर क्या है, पीर पंजाल क्या है, ठीक है, केटू क्या है, कंचनजंगा क्या है, ये जो श्रेणियां या चोटियां हैं, या बाह्य हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, मान हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये हिमालय क्या है दोस्तों, तो इसकी हम बात करेंगे।